धीर्धयनं श्रवणपठयतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदादयं दधि अक्षरटारिणी सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी शोक निवारिणी दोष निवारिणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयं। सरस्वती का कृष्ण ने और वाणी में किया आह्वान, भारत की रक्षा करो हंसारूढ़नियान। चंद्र ग्रहण खग्रास है श्राद्ध पक्ष के साथ, पंचकैस में पड़ गया और है काली रात। तो कलयुग काली कालिमा पहले इसे हटाएं, कथा बाद में कृष्ण कहेंगे चीर द्रौपदी बचाए। हस्तते परिभूषा भवभयं भवहारिणी जगदम्बे गंगे तरणतारिणी मंगला प्रयागराज कुंभ क्षेत्रे। परिपाटतं हृदयं ददघं ददक्षरा अष्टभुजा सिंहवाहनी ओम महावन विष्णु ब्रह्मा लक्ष्मी हनुमानं सर्वदेवादिदेवा महेश्वरा। संत वसंत समाजं परिभूता भूत भविष्य वर्तमानं भरतखंडे पृथ्वी प्रथम प्रकटं प्रकटम्। ओम आहमन्नाहं देवते प्रतिपाटतं प्रकट प्रकट प्रकटम्। प्रेम प्रभाव विष्णु लक्ष्मी जगत जननी शारदा नमस्तुते। नमो ब्रह्मादि शक्ति सहितं प्रकटम्। श्री राम रामा मनोरमे सहस्रनाम तत्वतुल्य राम नाम वरानने। आगगम गगगम नीलकंठे पशुपति महादेव हर हर गंगा महागंगे नर्मदा कावेरी पंचभद्रा पंचमुखारविंदम सरस्वती सरसरी धारा सहस्त्र गंगा। रात गंगे गंगे हर हर गंगे महादेवी भागीरथी कल्याण मुद्रा परिपाटतम। हृदयं ततक्षणा स्वंबती पर्व महालक्षते भगवान विष्णु नमामयं सर्व विघ्न नाशान्ते। महाप्रयागराजं पुष्कर राजं ततक्षणं बद्रीनाथ विशालम। जगन्नाथ रण छोड़ प्रतिभूत श्रीनाथम। चतुर्धामं चतुर्वेदं चतुर्विद्यां चतुर्मुखारविंदं त्रिलोचनं श्रीनामं श्रीनमः। ओम सर्वशास्त्रहान्यं ओम परिभूतानं भगवान विष्णु वाहनं दुर्गा दुर्गतिनाशनं। खगगं खड्गं खड्गकम्बनी ज्वालात्यक्षं त्रिपुण्डतिलकं। गगगं परिपुटान् परिपाटतं हृदयं घमं घमं गेयगनं गेय तन्तन्तरातोरी तिं तिं मतत प्रकाशं परिभूषा। भवधिम दाधिम घम घम घन राक्षसे कुलनास्ति परिभूतं धर्मास्ता जागृतं देवी त्वमहेश्वरी मंगलम। दायं ध्वजाखंड रूपम राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट तेजसम महेश्वरी परिभूतम। जगत जननी ओम स्वाहा राक्षसं तस्वाहा। नाथ दगगम गगगम 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 जनजागृतम देवीत्यं दानतं खटकंत खंबणी कलघालम परशुरामं परशाचले अक्षम। शत्रिभंगम
शस्त्र रूपम नास्तामी मौन राज समाप्ति अगम नित्य दुष्ट राक्षसम पर्याप्त नास्त नास्ति अत्यास्तावादी सर्वमंगला महाभूष शांताकारं भुजांकारं भगवान विष्णु नमस्तुते नमः शिवा हारगम दुर्गा भगवती वाणी ब्रह्माणी महेश्वरी महाकल्याणकारिणी मार्कंड समदाग्नि समदाग्नि वशिष्ठ समदाग्नि अत्रि महर्षि एकलव्य महापुरुषम मार्कंड तुमं शुभ आशीर्वादम महाशुभा प्रारंभे युगधर्म प्रारंभे सतयुग प्रारंभे धर्म युगे प्रारंभे अखंड रूप ब्रह्मचारी हनुमान जी तन्मय संरक्षते रक्षते गार्जनम सर्वितम सर्व विघ्न विनाशतम लंबोदरे कदंत संविराजते पृथ्वी भूमंडलम प्रथम शुभारंभे राज तिलकम राम राज्य अभिषेकम वशिष्ठ युगम प्रारंभे सतयुग प्रारंभे त्रेता युग प्रारंभे द्वापर युग प्रारंभे कलयुग अंतिम चरणम नास्ति नास्तिक नाशम विनाशम रोग नाशे भय विनाशे कोटि विघ्न विनाशितम भरतखंड आभूषिते संरक्षिते श्री शिव शंभु हर हर भरतखंड भरत भूमि प्रबलतम नमस्तुते नमः शिवाय। प्रभु पद चरण आहावन कीना वेद मंत्र उच्चारण लीना देख घटा इस ग्रहण की और वाणी करे आवान श्राद्ध पक्ष पंचक पड़े रक्षा करो भगवान चंद्रवंश श्री कृष्ण भवानी और उतरे द्वापर युग महारानी जन्मे जेल चंद्र गति पावा अमृत द्वापर युग प्रगटावा जमुना जल में घुल गया और अमृत कृष्ण भगवान और जम गए जमने वाले गोप ग्वाल सवान प्रकृति भी देखे चंद्रमा चंद्र घटा की छाँव और कौन कैसे इस पे लगे देखो ग्रहण की छाँव। भगवान कृष्ण द्वापर में चंद्रमा बनकर पृथ्वी पर ब्रज भूमि में अवतरण कर रहे थे और हतनापुर में अंधा राजा बैठा था धृतराष्ट्र सौ उसके पुत्र थे और मौज करे दिन रात मौज चल रही थी। विषम द्रोण सब मौन थे जगत गुरु कहलाए सत्ता के सिंहासन पर तांडव पाए जुआ गपोड़ी चल रही राजमहल के माय लगी द्रौपदी दाव पर और चीर खिंचे तन पाए। तो ग्रहण की उस रात में काली घटा जब छा गई वह अशुभ घड़ी देखो राजमहल हतनापुर में आ गई जब द्रौपदी लगी दाव पर और चीर वहां खींचने लगा तब रुदन करने लगी द्रौपदी और ग्रहण धरती पर लगा रे खींचे रे दुशासन मारो चीर बचा ले गिरधारी। अरे अंधो राजा सौ पुत्र और मती गई है मारी। अरे एक नारी की इज्जत लुट रही और चंद्र ग्रहण गतिधारी बचा ले अब मोहे गिरधारी। अब की बार बचा ले कृष्णा और रख ले लाज हमारी। पंचक पड़ गयो श्राद्ध पड़ रहो और ग्रहण काली रात है भारी कोई बचा सके नहीं नारी। क्या से क्या हो गया द्वापर में और सत्ता अहंकार को पायो कौरव पांडव सब धरे रह गए और नारी चीर खिंचायो। अरे रख ले रे
इज्जत हमारी, द्रौपदी बोल रही। कानों में भनक पड़ी कृष्ण के, और चंद्र ग्रहण की रात, छोड़ दिया बैकुंठ को और भागे हाथों हाथ। तो चीर बढ़ा दिया द्रौपदी और इज्जत लई बचाए। सत्ता तो मदमस्त थी, सूरज अस्त है भाई, ऐसी सत्ता है बेकार, जिसमें सो राजकुमार। अरे खींच रहे अपनी पुत्र वधू का, देखो चीर सरे बाजार। कभी देखो और सुनो नहीं हमने, और देखो द्वापर युग सरकार, ऐसी अंधी थी सरकार। हतिनापुर में नारी की और लुट गई लाज सरे बाजार। पर गिरधारी ने चीर बढ़ा दियो, और कृपा करी रे भरतार, सो द्वापर तन गति पायो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हस्तिनापुर की सत्ता की काली करतूतों को देखकर चंद्रग्रहण की काली रात में मैं खुद हतप्रभ रह गया। ऐसा कभी हुआ नहीं और देखा नहीं समाज, और राजा अंधा पुत्र भी अंधे, और देखो खींच रहे चीर। अब भगवान कृष्ण ने कहा चिंता मत कर द्रौपदी, और बड़े तुम्हारा चीर, राजताज हट जाएंगे और बिगड़े कौरव की तकदीर। कौरव पर चंद्र ग्रहण यो छायो भारी, पंचक पड़ गयो, श्राद्ध पड़ गयो, और आफत वाई भारी। और काली 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 मां पड़ रही, और सत्ता ने पट्टी आंखों पे बांधी। बोले श्री कृष्ण यदुराई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि द्वापर युग में हमने भी और आंखों देखा हाल। अरे हस्तिनापुर के राजा राजमहल में, और देखो तांडव विचार, पूरा तांडव हस्तिनापुर की राजमहल में हो रहा था। सत्ता के लिए ये तांडव था, और सत्य का खिंचा चीर भारी, और रोने लगी द्रौपदी तब, और जोर जोर से पांडव नारी। पांचाली रोने लगी और आंसू झरझर जाए। पूरे जगत में आसमान से आंसू टपके जाए। घोर अंधेरो राजा तेरो, अब कुरुक्षेत्र होए भारी। और महाभारत में बचे नहीं कोई, कर ले रे राजा तैयारी। डूबेगी तेरी नाव, बचा अब कोई न पावे। जब दुर्दिन आते जिस राजा के उल्टी बुद्धि हो पावे, तो जाको प्रभु दारुण दुख देई, तिनकी मति पहले हर लेई। और बिगड़ गई सब भाग सुहाती, और नहीं रहे दिया नहीं रहे बाती, कोई रोवण हारा नहीं रहे। और नारी का अपमान, और चंद्र ग्रहण, चंद्रमा भी नारी है, और अमृत कृष्ण भगवान। तो चंद्रमा नारी का ही स्वरूप है, अमृत स्वरूप है। जिस तरह मां अपने बच्चों को स्तनपान कराती है, अमृत पान कराती है, तो बच्चे का गौरव बढ़ता है। इसी तरह चंद्रमा में भगवान कृष्ण सारे संसार को और पूरे भारत और पूरे ब्रज को अमृत पान कराते हैं। उसे शरद की खीर कहते हैं। शरद की खीर कौरव ने कभी देखो नहीं खाई, इसलिए आफत ये हतिनापुर पे राजा के ये घर आई। खीर खीर दो ही खीर है,
एक श्राद्ध पक्ष की खीर और श्राद्ध पक्ष की खीर और पितृ खावे भर नीर। ये पितरों के लिए होती है, क्योंकि पितृलोक में दूध दही और चावल नहीं वहां होए और मीठी वस्तु वहां है नहीं और खीर रूप गति होए। तो खीर, ग्रहण की खीर श्राद्ध पक्ष में पितरों ने भी देखा क्या क्या हालत कर दी राजा ने, और हतिनापुर का हाल बिगड़ गया देखो धृतराष्ट्र महाराजा ने। अरे पुत्रों पर कोई नहीं नियंत्रण और नारी का सब चीर खींचे और आंखें मीचे पड़ा है राजा, और कहीं कानून वहां में नहीं दिखे। तो कानून कहीं दिखता नहीं था। तब पितृ पक्ष में आंखें खुल गई चंद्र ग्रहण के साथ। दिया श्राप धृतराष्ट्र को और तेरे सोही पुत्र मर जात, वंश तेरा अब नहीं चले, भोगो नरक की पीर। अरे नारी का जो चीर खिंचा तो कष्ट पाओ सब वीर। कायर हो धृतराष्ट्र तुम, और कैसे पुत्र तुम्हार, सरेआम नारी का चीर खिंचे दरबार। श्राद्ध पक्ष में पंचक में जब जो राज तिलक की तैयारी हो रही थी, वहां पर पितरों ने श्राप दिया कि हम नहीं खाते खीर तेरी, हम तकदीर तेरी ही बिगाड़ेंगे, और कौरव वंश करे लाख चाल पर हम सब खेल बिगाड़ेंगे। तो खेल बिगड़ गया राजा धृतराष्ट्र का, अंधी थी सरकार, और जय 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 हो गई पांडव श्री कृष्ण दरबार। पांडवों का जयकारा लगा, भगवान श्री कृष्ण का जयकारा लगा। ये द्वापर की उस चंद्र ग्रहण की सूक्ष्म कथा सुनाई है, और वेद मंत्र की शक्ति से भारत की रक्षा करवाई है। और कलयुग में भी ग्रहण पड़ा है और काली घटा ये छाई है। दुर्दिन सारे हटा दे कृष्ण और वही योग प्रगटाई है। तो कलयुग में भी वही योग पड़ रहा है। चंद्रमा की काली घटा ग्रहण के साथ रवि छाई, और सोमवार को पितृपक्ष में पंचक की है परछाई। मकर राशि से और मीन राशि तक, धनिष्ठा नक्षत्र से रेवती नक्षत्र तक पंचक होता है। पृथ्वी रजस्वला रहती है। उस समय रजस्वला नारी का, द्रौपदी का चीर खींच रहे थे दुशासन। तो दुशासन का शासन ही देखो अब हटने वाला है, और घोर अंधेरा पूरे जगत से जल्दी हटने वाला है। काल कर्म की गति देखकर और कृष्ण क्रोध अब करते हैं, पितृ क्रोध अब करते हैं, तो कौरव दल सब हटते हैं। तो कौरव राज को मिला श्राप और दिया पितरों ने आन। श्री कृष्ण के श्राप थे और द्रौपदी श्राप जगजान। द्रौपदी ने श्राप दिया, केश खोल लिए द्रौपदी, और जब तक जीवन पाए ऐसा बदला लूंगी तुझसे, और वंश बचेगा ना। कौरव वंश का समापन, और चंद्र ग्रहण के साथ महाभारत कुरुक्षेत्र में कौरव खा गए मात। श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया ज्ञान भरपूर, पूरी गीता सुना दी अर्जुन को। अहंकार चूर चूर, अहंकार को ही चकनाचूर कर दिया। तो गीता भारत का गौरव है, भगवान कृष्ण के मुखारबिंद से निकली हुई अमृत वाणी है। ये गीता अहंकार को दूर कर देती है। और गीता एक ऐसा डेकाड्रॉन है, जब सारी सरकारें मरणासन अवस्था में आ जाती है, जब उनके जीवन की कोई चाह नहीं बचती, तब उस समय गीता का ज्ञान सुनाया जाता है। मरणासन पड़ी सरकारा और हतिनापुर दरबार ये प्यारा। सारे ही अंधे वहां और 100 पुत्र गति पाए।
कर्म गति टारे नहीं टरे रे बोले कृष्ण यदुराय। तो ऐसी गलती कर गए कौरव और कभी माफ नहीं हो। केश खोल दिए पांचाली ने तो महाभारत अब हो। तो महाभारत की झलक है और ललक सत्य की जान। हारेंगे सारे कौरव और जीते पांडव भगवान। आगे चले प्रसंग भवानी। श्राद्ध पक्ष में इतना ही जानी। क्योंकि श्राद्ध पक्ष में ज्यादा नहीं सुनाया जाता क्योंकि शक्ति कल्प का पाठ है और भारत रक्षते जाए। भरत खंड की रक्षा करेंगे जैसे द्रौपदी को लिया बचाए। तो कलयुग में भी आज से रक्षक हैं भगवान। नहीं कोई चीर खींचेगा कृष्ण करे कल्याण। आगे शरद नवरात्रा और शारदा उसमें माए और श्री कृष्ण की बांसुरी 10 दिन तक बज जाए। एक नवरात्रा बढ़ गया क्योंकि धर्म की जय होगी और अधर्म की हार होगी। इसलिए एक नवरात्रा भगवान ने बढ़ाया है और वह ईश्वर एक है और नवरात्रा बढ़ना बहुत शुभ है। तो भारत के लिए शुभ हो गया ग्रहण। नवरात्रा एक बढ़ाया है और चतुर्थी बढ़ गई। देखो अमृत इसमें पाया है। तो गणेश जी चतुर्थी के मालिक होते हैं इसलिए सद्बुद्धि भगवान गणेश देंगे। कुबुद्धि कौरवों की हटेगी और सब कुछ पलट जाएगा। और देखो सब गतिमान लाज बचेगी द्रौपदी और बोले कृष्ण भगवान। भारत की तो शान बढ़ेगी और भारत का कल्याण। चंद्र ग्रहण पंचक में श्राद्ध है और मुक्त पितृ गतिमान। तो खीर मालपुआ पुरुषोत्तम का और देखो शुभ है भोग। 15 दिन तक पितरों को अर्पित कर दो भोग। यही योग की वाणी है। फिर श्राद्ध नहीं हो पाए वरना श्राद्ध पक्ष में घटनाएं और किसका श्राद्ध करा। जो भी करेगा अहंकार उसका होगा श्राद्ध और जिंदगी भर श्री कृष्ण को वही करेंगे याद। अरे गजब कयो श्री कृष्ण ने गजब कियो भारी। हमारी तो मती गई थी मारी। हम कर रहे थे सत्ता की तैयारी पर सत्य ने सब कुछ खेल बिगाड़ दिया। आगे बागे बिहारी जीत गए पांडव सारे भारी। तो धर्म क्षेत्र भारत बना कुरुक्षेत्र की हार श्री कृष्ण की हो गई और भारत जय जयकार। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। आज के आनंद की जय।